अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू का हिस्सा गज़ल यानी कि हिस्सा शार में जो वीडियो नंबर 2 है, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शायर मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकायदा तौर पर अपनी क्लास के सारे वीडियोस जो अभी तक अपलोड कर दिए जा चुके हैं बआसानी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो कंटेंट पहुंचा सकें, और आपसे गुजारिश की जाती है कि हमें कमेंट्स में ज़रूर याद करें और हमें ये चीज़ समझाएं कि हम अपने वीडियोस को आपके लिए और इफ़ेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए हम आज का अपना टॉपिक जो है हालात ज़िंदगी मीर तकी मीर शुरू करने जा रहे हैं। शहनशाह गज़ल यानी कि बादशाह गज़ल कहा जाता था मीर तकी मीर को। उनकी पैदाइश आगरा में 1722 ईस्वी में हुई। जो ये मीर तकी मीर थे, उनकी जो पैदाइश थी यानी कि वो पैदा आगरा में हुए और 1722 ईस्वी में पैदा हुए। आपका असली नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर था। इनका असली नाम मोहम्मद तकी था, और जो तखल्लुस करते थे यानी कि तखल्लुस से मुराद होता है वो नाम जो शायर अक्सर अपनी गज़लों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये मीर रखा करते थे। आपके वालिद मोहतरम का नाम मीर अली मुतक्की था। उनके वालिद जो थे उनका नाम मीर अली मुतक्की था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। अभी 11 साल के ही थे कि वालिद साहिब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि जो इब्तदाई तालीम मीर तकी मीर ने हासिल की वो अपने वालिद मोहतरम से की, और जब ये मीर तकी मीर 11 साल के थे तो उनके वालिद जो थे अल्लाह को प्यारे हो गए। मीर का एक बड़ा सौतेला भाई था जिन्होंने मीर पर बड़े जुल्म ढाए। उनका एक सौतेला भाई होता है जो जिसे हम कहेंगे कि अलग माँ से हो, ठीक है। तो एक सौतेले भाई था उनका, उन्होंने उनको बहुत सताया, बहुत जुल्म किए। मीर मजबूरन आगरा छोड़कर दहली अपने मामू के पास रहने चले आए, और इस जुल्म व सितम की वजह से वो दहली को आगरा को छोड़कर दहली चले आए और वहीं अपने मामू के साथ मुकीम हुए। यहाँ दहली में खाना जंगी, उस वक़्त जो खाना जंगी चल रही थी, जो आपस की लड़ाइयाँ चल रही थीं, तो उनकी वजह से हालात जो थे अबतर हो गए। मीर ने दहली को भी खैर आबाद कहकर लखनऊ में चले आए। यहीं पर अपनी बाकी तमाम तर ज़िंदगी के दिन गुजारे। बिलाहिर इस फ़ानी दुनिया को लखनऊ में 1810 में खैराबाद कहकर चले गए। आई बात समझ बच्चों। उसके बाद 1810 में मीर तकी मीर के जो ज़िंदगी थी वो अख्ताम पजीर हुई और वो इस दुनिया फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। अदबी खिदमात जो उन्होंने अंजाम दी हैं वो अब हम थोड़ा देख लेते हैं। मीर तकी मीर को शायर गम कहा जाता है, यानी कि गम की शायरी की है। बहुत ही सैड शायरी जो है इन्होंने की है। मीर की ज़िंदगी जिस जुल्म व सितम करब में गुजरी है उसका असर उनके कलाम पर भी पड़ा। मीर ने यूँ तो हर सनफ़ में तिबा आजमाई की, मगर गज़ल को उन्होंने अपनी फ़िक्र से तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाया। मीर तकी मीर का नाम जो है, हालांकि उनके ऊपर जो जुल्म सितम हुए तो उनकी शायरी का असर जो है, उनकी शायरी में इस जुल्म का असर पाया जाता है, यानी कि उनके शार बड़े दुखदीदा शार हैं और दर्द भरे शार हैं। मीर ने यूँ तो हर सनफ़ में तिबा आजमाई की, हर सनफ़ को लिखा, चाहे हम नावल देखें, ड्रामा देखें, ये सारी चीज़ें लिखी, मगर गज़ल को उन्होंने अपनी फ़िक्र से तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाया। लेकिन गज़ल लिखने में बड़े ही माहिर थे। मीर की कुलियात 6 दवाइन पर मुश्तमिल है। जो मीर ने अपना जो मुसन्नफ़ी का काम किया है, जो राइटिंग का काम किया है, उनके गज़लों के अलावा कई मसनवियाँ और मरसिए भी तकरीर किए, ठीक है। मरसिए से मुराद जो इमाम हुसैन की यादगार में लिखे जाते हैं। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा निकातुल शोरा और ख़ुदनोश्त ज़िक्र मीर, ठीक है, भी उनकी यादगारें हैं। ये उन्होंने जो सनफ़ी काम किए हैं, जो अदबी काम किए हैं हमारे उर्दू लिटरेचर में, तो ये उनके अदबी काम हैं। आई बात समझ बच्चों। प्यारे बच्चों, तो यहाँ होता है हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बामाने और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के ज़रिए के लिए नज़र से अगर नुक्ता निगाह से हम देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों, और शॉर्टकट लाते हैं जो आपको याद करने में बड़ी आसान हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में, और जिन वीडियोज़ में हम बात करेंगे मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1, और जो है हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया। तो
تو پیارے بچوں اسٹے ٹیونڈ اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پیارے بچوں آئیے تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو پڑھاتے ہیں غزل نمبر 1۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔